ठीक है, हमें निकालना क्या है, हमें वाष्प का दाब निकालना है। तो वाष्प का जब दाब होता है तो दाब का मतलब क्या हो गया, प्रेशर हो गया, हुआ नहीं हुआ भाई, दाब का मतलब क्या हो गया, प्रेशर हो गया। अब किसका प्रेशर हमें निकालना है, वाष्प का। तो वाष्प को हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर। ठीक है, यही तो बोलते हैं वाष्प को, वेपर। तो ये हमें निकालना है, जो हमारा पहला है, पहला पार्ट है, उसमें हमें ये निकालना है, वाष्प का दाब। ठीक है, ये न्यूमेरिकल है आपका, इसमें इसमें कुछ चीजें गिवन है, जैसे शुष्क बल्ब तापमान है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, वो दे रखा है आपका 22 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका सिंबल है टीडीवी। और उसके बाद रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी कि सापेक्ष आर्द्रता, वो दे रखी है आपकी। ठीक है, 30%। हमेशा याद रखिएगा, इसका जो सिंबल होगा वो फाई होगा, सापेक्ष आर्द्रता का जो सिंबल होगा वो फाई होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का। और हमेशा याद रखिएगा ये परसेंटेज में रहती है गिवन, परसेंटेज में। उसके बाद आपको दाब दे रखा है बैरोमीटर का, प्रेशर ऑफ बैरोमीटर दे रखा है 760 mm ऑफ एच जी। एच जी का मतलब यहाँ मरकरी से है। तो इसकी जो स्टैंडर्ड वैल्यू है आप वो लिख देंगे, और ये हमेशा आप याद रखेंगे, क्योंकि वो आपसे वो हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में वो यही पूछ ले कि जो बैरोमीटर के दाब का जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है वो क्या होती है। तो ऑप्शन में हो सकता है आपको वो ये दे दे 708 mm एच जी, तो आप इसको टिक कर दोगे। अगर ऑप्शन में ये नहीं देगा, बार में देगा, तो आप ये टिक कर दोगे। ठीक है, तो आपको रेडी रहना है, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो कहीं से भी दे सकता है। अब देखिए निकालना क्या था, हमें वाष्प का दाब निकालना था। वाष्प का दाब यानी कि प्रेशर किसका, वेपर का। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं, इसका फॉर्मूला देखते हैं क्या होगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें एक पॉइंट और गिवन है, इसमें एक पॉइंट और गिवन है, जो कि आपको जो है क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, यानी कि उसने 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 जो 22 डिग्री सेंटीग्रेड है शुष्क बल्ब तापमान, ठीक है, तो इस तापमान पर उसने एक वैल्यू और दे रखी है आपको। ठीक है, एक वैल्यू उसने और दे रखी है आपको, जिसको हम बोलेंगे पी एस। पी से क्या है, दाब। ई से क्या है, दाब। एस से क्या है, सेचुरेशन। सेचुरेशन सेचुरेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, से बताइए। सेचुरेशन, संतृप्त सर, संतृप्त सर। संतृप्त, बिल्कुल सही। ठीक है, तो उसने अब पीएस की वैल्यू दे रखी है आपको, पीएस की वैल्यू उसने दे रखी है, ये आपको दिया रहेगा 0.02642 बार। देखिए जितने भी प्रेशर है साइक्रोमेट्री में, जितने भी प्रेशर है सबकी स्टैंडर्ड यूनिट बार चलेगी, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये इतना आपको जो है गिवन है, ये आपको जो है सारी चीजें आपको गिवन है। आपको गिवन क्वेश्चन में सब रहेगा, बस आपको अपना माइंड लगाना होगा। अब देखिए, अब वो आपसे पूछ क्या रहा है, हम लोग ये देखते हैं हमसे पूछ क्या रहा है। वो हमसे ये कह रहा है कि भाई वाष्प का दाब निकालो। ठीक है, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो इसको मैंने आपको भेज दिया है, क्या कहते हैं, जो आपको मैंने फार्मूले भेजे थे उसमें इसका ही फार्मूला लिखा होगा। तो अब एक बात बताइए, जो आपको देखिए, आपको ये भी दे रखा है, ये क्या है ना, ये आपका क्या दे रखा है, ये आपका सापेक्ष आर्द्रता दे रखा है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, एक फॉर्मूला भेजा था आपको, तो वो फॉर्मूला ये था, सापेक्ष आर्द्रता यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी बराबर क्या होता है, पीवी अपॉन पीएस। ठीक है, सापेक्ष आर्द्रता बराबर क्या होता है, पीबी अपॉन पीएस। सापेक्ष आर्द्रता क्या है, आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये आपकी क्या है, ये आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। और पीवी क्या है, ठीक है, दाब है वेपर का जो हमें निकालना है। ठीक है, वाष्प का दाब है। और पीएस यानी सेचुरेशन का दाब है, जो कि दे रखा है। ठीक है, तो बस इस फॉर्मूले से आप सॉल्व कर लेंगे,
और यहाँ से हमें निकालना क्या था, पीवी की वैल्यू निकालनी थी, तो हम लिख लेंगे पीवी इज इक्वल्स टू रिलेटिव ह्यूमिडिटी फाई, और ये इसको हम जो है पीएस को इधर ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो इनटू पीएस हो जाएगा, है ना। अब इसकी हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। 5 की वैल्यू कितनी है, 30% है, तो 30% को हम क्या लिखेंगे, 30% को हटाएंगे तो क्या लिख देंगे, डिवाइड कर देंगे 100 से। भाई यही तो करते हैं, जब परसेंटेज को हटाते हैं 100 से डिवाइड कर देते हैं। इनटू पीएस, पीएस का मान अपन को कितना दे रखा है, ये दे रखा है 0.02642, ठीक है। तो बस इसको हम लोग जो है सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करने के बाद आपका जो पीवी की वैल्यू आएगी, है ना, बताइए पीवी की वैल्यू कितनी आएगी, सॉल्व करिए। बताइए, कोई सॉल्व कर रहा है या फिर मैं ही करूं। बोलिए। ये आपका आंसर आ जाएगा, चलिए मैं ही बता देता हूँ। इसका आप आंसर आ जाएगा इसका 0.007926, और इसकी, अब चूंकि हम लोग दाब निकाल रहे हैं तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, बार हो जाएगी। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। हाँ विकास, ये तुम जो है बोल के भी तो बता सकते थे ना, तुम लिख क्यों रहे हो। तो ये आपका आंसर हो गया। यूनिट आपको बिल्कुल स्पेशली ध्यान में रखना है, क्योंकि वो आपको कंफ्यूज यूनिट से ही कर सकता है। जिसकी जो स्टैंडर्ड यूनिट है वही हमें लेनी है। दाब की जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या है, बार है, तो इसलिए हमने बार में कन्वर्ट करा। उसके बाद जो यहाँ पे ड्राई बल्ब टेम्परेचर है उसकी स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसको हमने इसमें रहने दिया। और बाकी ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, सापेक्ष आर्द्रता है, तो ये आपका अनुपात होता है, ठीक है। तो अनुपात का कोई यूनिट नहीं होता। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ये एक क्वेश्चन से आपके दसियों क्वेश्चन बन जाएंगे, है ना। ये एक सिंपल से फॉर्मूले से आपके दसियों क्वेश्चन बन जाएंगे, है ना। हो सकता है आपके पेपर में यही वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में फॉर्मूला ही पूछ ले, मतलब बोले कि सापेक्ष आर्द्रता क्या होती है बताओ, है ना। तो आपको जो है बिल्कुल अलर्ट रहना है। तो ये हो गया आपका, ठीक है। चलिए इसको मैं रब कर देता हूँ, और अब देखते हैं वो दूसरा क्या पूछ रहा है आपसे। इसमें आपके 2 पॉइंट थे ना, तो हम लोग देखते हैं दूसरा वो क्या कह रहा है आपसे। यूनिट जो है ध्यान में रखना है, यूनिट नहीं भूलना है। दो चीजें हैं, यूनिट है और फॉर्मूला है बस, ठीक है। ये हो गया आपका। अब ये पीवी वाला हमने कर लिया है, एक हमारा पॉइंट हो गया। अब हमसे वो दूसरा पॉइंट क्या पूछ रहा है, दूसरा पॉइंट हमसे कह रहा है कि आर्द्रता का अनुपात निकालिए, आर्द्रता का अनुपात निकालिए, ठीक है। आर्द्रता का अनुपात निकालिए।
आर्द्रता का अनुपात, यानी कि इसका जो सिंबल होता है वो होता है W। ठीक है, ये हमें निकालना है। इसको आर्द्रता का अनुपात को इंग्लिश में बोलेंगे हम लोग स्पेसिफिक स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है ना। तो बोल रहा है हमें ये निकालना है आर्द्रता का अनुपात फिर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, और इसका दूसरा नाम है, कभी कभी हम लोग उसको बोल देते हैं, और इसका एक और नाम है, इसको हम लोग कभी कभी बोल देते हैं और करके लिख देंगे यहाँ पे, ह्यूमिडिटी रेशियो। ह्यूमिडिटी रेशियो जो कि इसने हिंदी में बोला है आर्द्रता अनुपात, ह्यूमिडिटी रेशियो। ठीक है, तो मेन आपको एक तो ये वाला पॉइंट याद रखना है, ह्यूमिडिटी रेशियो बोलते हैं इसको, आर्द्रता अनुपात, और इसका सिंबल W है। ये याद आप नहीं रखो तो चलेगा। तो ठीक है, हमें W निकालना है। W का मतलब आपका क्या होता है, स्पेसिफिक जो आपका रेशियो होता है वो होता है। अब देखिए इसका फार्मूला, सिंपल सा फार्मूला लगा दोगे, जो भी फार्मूला होता है। ठीक है, और इसका जो फार्मूला होता है वो देख लीजिए, आपका W बराबर, ये आपका सिंबल है आर्द्रता अनुपात का, तो इसका फार्मूला होता है 0.622। ये सब मैं आपको भेज चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ। PV अपॉन PB माइनस PB। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूले में कुछ नया नहीं है, जो सिंबल्स यूज हो रहे हैं वो सब मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, ये आपका क्या है, आर्द्रता अनुपात है, ह्यूमिडिटी रेशियो है, और ये क्या है, ये एक वैल्यू है 0.622, और पीवी क्या है, दाब है किसका, वेपर का। अभी बताया था मैंने, पीवी क्या है, दाब है किसका है, वेपर का। ठीक है, और पीवी क्या है, ये आपका बैरोमीट्रिक का प्रेशर है, दाब है, और ये क्या है, ये भी जो है वाष्प का दाब है। तो हमें ये डब्ल्यू निकालना है। तो देखिए हमें 622 तो एज इट इज रहेगा, उसके बाद ये पीवी भी पता है अपन को, पीवी आपका ये रहा, और उसके बाद जो पीवी है ये हमने अभी निकाला है, ये वाला पीवी है ना, ये हमने अभी निकाला है। तो सारी वैल्यूज हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे और आंसर हमें मिल जाएगा। तो देखते हैं इसका आंसर जो है क्या होगा। ये मैं क्या कहते हैं, इसको रब कर देता हूँ, इसको मैं पूरा ही रब कर देता हूँ, और फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या है। ठीक है, इसको जो है हटा देता हूँ। ठीक है, तो हमसे वो क्या पूछ रहा है, स्पेसिफिक जो आपकी ह्यूमिडिटी रेशियो है, आर्द्रता अनुपात है, वो पूछ रहा है। उसका फार्मूला आप सिंपल सा यूज कर लोगे, 0.622 PV अपॉन, ठीक है, फॉर्मूले में कंफ्यूज नहीं होना है, PV माइनस PV। ये वाला PV हमने निकाला है, अभी निकाला है जस्ट पहले, और बाकी ये हमें गिवन है। वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.622। ठीक है, इंटू PV का मान हमने जस्ट अभी निकाला था 0.00, उसके बाद आपका 7926 है ना, ये हो गया अपॉन PV माइनस PV। ये जो PV की वैल्यू है बैरोमेट्रिक दाब की है, ये आपकी गिवन थी, कितनी थी, 1.0
0 1 3 0 8 माइनस ये अभी जो आपने निकाला है PV 0.007 926 ये आपका आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आप सॉल्व कर लोगे आपको W की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि आपका जो क्या कहते हैं आर्द्रता अनुपात है, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी रेशियो, है ना। ह्यूमिडिटी रेशियो, ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होगा आपका, आर्द्रता हो गया, और अनुपात का मतलब आपका क्या हो गया, रेशियो हो गया। ये है आपका, है ना। तो ये आपको, ये आप जो है एक्सप्रेशन आप जो है सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा आंसर 0.0049, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा 0.0049, ठीक है। और देखिए इसको लिखा कैसे जाएगा, इसको इस तरह से लिखा जाएगा, किलोग्राम पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर, ठीक है। ये आपको ऑप्शन में लिखा होगा, ये कुछ नहीं है, ये इसकी यूनिट है, मतलब ये बता रहा है कि 1 किलोग्राम ड्राई, 1 किलोग्राम शुष्क हवा में इतने किलोग्राम आपकी आर्द्रता मौजूद है, बस वो ये बता रहा है, ठीक है। वो ये कह रहा है कि 1 किलोग्राम सूखी हवा में इतनी नमी है, इतने किलोग्राम आपकी नमी है, ये बता रहा है वो। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। और आपसे देखिए, आपसे आपको मैंने 2 फॉर्मूले बताए हैं। एक फॉर्मूला फर्स्ट वाला था जो मैंने बताया था आपको, है ना, जो फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, और ये अभी सेकंड पार्ट करना है, ये वाला फार्मूला है। तो बेटा यहाँ से 10 क्वेश्चन पूछ सकता है वो, ये 2 फॉर्मूलों से आपके 10 क्वेश्चन बनेंगे, ये आप याद रखिएगा। तो बहुत ध्यान से जो मैंने बताया है बिल्कुल उसी वे में आप लोग जो है करिएगा।